लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी और बयानबाजी में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि शीतकालीन सत्र 2025 में राहुल गांधी जर्मनी गए, बजट सत्र 2025 में वियतनाम और 2023, 2018, 2020 और 2015 में भी वे विदेश यात्रा पर थे। शाह ने कहा कि यह अजब संयोग है कि विशेष सत्रों में राहुल गांधी विदेशों में होते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं। कई बार सार्वजनिक जीवन में ऑब्जर्व किया जाता है, लोकसभा चलती हो और पार्टी के बड़े कार्यक्रम लगते हैं, चुनाव लगता है और वरिष्ठ नेताओं को, जनता को अपनी पार्टी के विचार बताने के लिए, अपने प्रचार के लिए जाना पड़ता है। बहुत स्वाभाविक घटना है, सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं हुआ, अनेक नेताओं के पास। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहां नहीं थे तो कहां थे? मान्यवर, शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंस है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे। मान्यवर, जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। इस दौरान अमित शाह ने फिर साला शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक सांसद के इस सवाल पर शाह ने कहा, मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर था, न कि राहुल गांधी पर। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह अपशब्द इस्तेमाल करते हैं और स्पीकर उन्हें रोकते भी नहीं। प्रियंका ने सदन की गरिमा बनाए रखने की मांग की। अविश्वास प्रस्ताव राहुल जी पे नहीं था, स्पीकर पे था। उस विषय पे बोलना चाहिए। और अपशब्द इस्तेमाल करते हैं और स्पीकर साहब उनको रोकते भी नहीं हैं। आज अपशब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने सदन के अंदर। सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी अमित शाह के शब्दों पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह गृह मंत्री होकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। जो पूरी जो भाषण और जितनी स्पीचेस हुई हैं, ये इसीलिए स्पीकर के ऊपर हुई थी, लेकिन देखने को मिला कि एलओपी के इर्द गिर्द ही पूरी स्पीचेस भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जो कंडक्ट जिस तरह स्पीकर का होना चाहिए और जिस तरह हाउस चलना चाहिए, तो उस प्रक्रिया पे बात होनी थी, उस प्रक्रिया पे ही पूरा यह स्पीचेस होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथ में जिस तरह होम मिनिस्टर का कंडक्ट रहा, जिस तरह से इंटिमिडेटिंग भाषा का वो प्रयोग करते हैं हाउस के अंदर कि सुनना पड़ेगा, और साथ में बोल रहा, आज तो उन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी लैंग्वेज का प्रयोग किया। एक होम मिनिस्टर होते हुए इस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज, वो भी संसद के अंदर बोलना, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आई थिंक सो उनको अपने कंडक्ट में, थोड़ा सा व्यवहार में उनको अपना सुधार लाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने एलपीजी संकट पर कहा है कि जनता कितना बर्दाश्त करेगी। 10 सालों में हर चीज महंगी हो गई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। बार-बार एलओपी को टारगेट किया गया है। इसके दौरान ये भी कहा गया कि एलओपी मैं सोचती हूँ कि मतलब कितना बर्दाश्त करेगी जनता, कितना इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी। और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से
और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीजों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। प्रधानमंत्री वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि कांग्रेस जानबूझकर वोटिंग से डर कर भाग गई। उन्होंने कहा कि 2 दिन की बहस में कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। 2 दिन का बहस के बाद आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया है उसमें वोटिंग होने वाले थे और कांग्रेस जानबूझ करके वोटिंग से डर के वो भाग गए हैं। हमारा जैसे शुरू से ही शक था कि कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन तो लाया लेकिन रेजोल्यूशन में वोटिंग के लिए हिम्मत नहीं था, क्योंकि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। 2 दिन का डिबेट में कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस का पूरा जो मंशा है वो साफ साफ दिखाई दिया है कि वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये जो प्रस्ताव लाया वो कितना गलत काम किया है। अभी छोटे छोटे पार्टी और कुछ कांग्रेस के कुछ साथियों ने भी इंटरनली पता चला है कि कांग्रेस का लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया है उससे खुश नहीं थे। अगर सचमुच कांग्रेस पार्टी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने का कोई अच्छा कारण होता, कोई लॉजिक होता, कोई पॉइंट्स होते तो ये भागते नहीं है। हमारा एनडीए वाले स्पीकर ओम बिरला जी के पक्ष में वोट डालने के लिए पूरा तैयार हो गए तो कांग्रेस बहाना बना करके हाउस से भाग गई है। ये तो ठीक नहीं है, भगोड़े हो गए। देखिए, राहुल गांधी जी हो या कोई भी हो, सदन को गंभीरता से लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एलपीजी और सीएनजी गैस की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर हम थोड़ी बचत करें तो पेट्रोल और डीजल की समस्या नहीं होगी, क्योंकि भारत पेट्रोल खरीद रहा है। अभी तेल की कोई समस्या नहीं है, समस्या एलपीजी और सीएनजी गैस की है। ममता ने कहा है कि हमें गैस सप्लाई करने वालों से बात की और उनसे सप्लाई जारी रखने को कहा है। ডিজেল পেট্রোলে কিন্তু এই সমস্যাটা হয়নি, কারণ পেট্রোল তো ভারত কিনছে। আর সিএনজি গ্যাস সব অটোওয়ালার অটো ভাড়াবার কিন্তু এখন পরিস্থিতি হয়নি, কারণ তারা কিন্তু ডিজেলে পেট্রোলে চলে। অয়েলের প্রবলেমটা কিন্তু এখনো হয়নি এবং এখনো যা মজুদ আছে তাতে আশা করি বেশ কিছুদিন চলে যাবে, তার মধ্যে এসেও যাবে। কিন্তু প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিএনজি গ্যাস। সেখানে সিএনজি গ্যাস যারা সাপ্লাই করে তাদের আমরা ডেকেছিলাম, ডেকে বলেছি আপনারা সিএনজি গ্যাসটাকে সাপ্লাই করুন, যাতে এই যে অটোওয়ালারা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে 5 টাকা করে, ন্যাচারালি ওরা কি করে পাচ্ছে না, ওরা যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করে সেটা ওদের কাছে বলা হয়েছে। এবং এর জন্য আপনারা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যে কোঅপারেশন চান আমরা কোঅপারেশন করব, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ সবটা পেতে পারে। ক্রাইসিসে কোভিডে যেমন আমরা কাজ করেছিলাম এমার্জেন্সি সিচুয়েশন মনে করে, এখানেও জোর জবরদস্তি না করে আমরা তাদের সাথে একটা কোঅর্ডিনেশন করে ওরাও একটা। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कंप्रोमाइज्ड होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल लेने को मना किया, भारत ने मान लिया, अब 1 महीने की इजाजत दे दी। लांबा बोली, मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर देश का सम्मान तार तार कर दिया है। आज ट्रंप की प्रेस सचिव का बयान वायरल हो रहा है। ट्रंप की प्रेस सचिव का जो बयान है वो आज सब सुन रहे हैं। उसमें वो कह रही हैं
कि हमने जो कहा था भारत रूस से तेल नहीं लेगा, वो कह रही है हमारे कहने के बाद, ट्रंप के कहने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था। ये मैं नहीं कह रही, ये मोदी सरकार में उनकी प्रवक्ता जो है वो कह रही हैं। ट्रंप सरकार की मैं आपको सुना रही हूँ। I have spoken to the president about it, and the president and the secretary of treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because अलका लांबा ने कहा है कि मोदी खुद को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा रहे हैं। अमेरिका एप्स्टीन फाइल दिखाकर नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है, उन्हें देश हित में इस्तीफा दे देना चाहिए। जो नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने संसद में भी बोला, बार बार बोल रहे हैं, जिससे डरकर देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आ रहे, भाग गए वो, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कारण बताया, एप्स्टीन फाइल कारण है और दूसरा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति मित्र अडानी पर जो क्रिमिनल केसेस अमेरिका में दर्ज किए गए हैं, उनका डर दिखाकर ये दोनों चीजों से बचने के लिए आज पूरे देश को, देश के भविष्य को ताक पर रख दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस दौर में सिर्फ एक ही रास्ता अब बाकी बचता है इस देश को आपदा से निकालने के लिए। उसका एक ही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री आपको देश हित में 140 करोड़ के लोग किसान है, जिसमें रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा आज बन रहा है, किसान का मुद्दा, टैरिफ की वजह से जो हमारी ट्रेड, हमारे नुकसान हो रहे हैं, उन सब से बचने का एक ही तरीका है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इसलिए ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप उस पद, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं और आप जो ट्रंप कहेगा वो आपकी करने की क्षमता है और आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस पद से इस्तीफा देकर हट जाएंगे तो स्वाभाविक तौर से ट्रंप दूसरा जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, एप्स्टीन फाइल्स दिखाकर या अडानी के क्रिमिनल केसेस का हवाला देकर उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। आज सिर्फ यही कारण है कि आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, एप्स्टीन फाइल्स और अडानी को बचाने के लिए आपने पूरे देश की 140 करोड़ की आबादी को एक आदमी के लिए या खुद को बचाने के लिए, खुद के मंत्री को बचाने के लिए दांव पर लगा दिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.